हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस है मैं आप सभी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड उसमें सीखने से पहले मतलब स्टार्ट करने से पहले किन किन बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आज फिर से एक बार मैं आपके सामने आ गया हूं एक और यूनिवर्सिटी जिसका डिमांड बहुत सारे बच्चों ने किया कि हाँ सर हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ सिखाओ, कुछ बताओ, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट है, एवरीथिंग। सो गाइस, आज के इस सेशन के अंदर बहुत ज्यादा एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आपको इस मैथमेटिक्स के अंदर, बिकॉज आप सभी को पता है मैं मैथमेटिक्स सिखाता हूं आपको, तो इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है और उसके लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बच्चों डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी D/2, जिसे आप शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों, D/2, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। राइट, एंड इसके अंदर अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम जो हमारा बीटेक है उसका जो सिलेबस है, इसके अंदर जो मैथमेटिक्स है ये है बच्चों आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। कहीं कहीं पे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स लिख के आएगा, कहीं कहीं पे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिख के आएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। राइट ना, तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले गाइस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के बारे में। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी लोग, तो जो इसकी इवैल्यूएशन स्कीम है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 4 क्रेडिट का है। याद रखना बच्चों, हर क्रेडिट को 25 मार्क्स होता है। सो 25 इंटू 4 इज 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है, जिसके अंदर कंटिन्यूअस असेसमेंट आपका 20 MSc है, ESC है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सो गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। चलो देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सीखने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सभी लोग बच्चों जानते हैं ये बात कि जब कभी भी मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स जो हमें आने चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स आपने क्लास 11th में सीखा हुआ है, एंड क्लास 11th में सीखने के बाद आपने डेरिवेटिव सीखा है बच्चों, डिफरेंशिएशन, आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और उसके बाद आपका मैट्राइसिस हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया। राइट, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है, और अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, हम आपको अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। चलो आ जाओ डायरेक्टली सिलेबस के पास। ठीक है बच्चों, ये रहा सिलेबस आपके सामने, चलो आ जाओ। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर, जी हां, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के बारे में। यस, आ गया बच्चों, दिखाई दे रहा है सबको, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। सो गाइस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर मैं बता देना चाहता हूं आप 5 यूनिट सीखने वाले हो। जी हाँ, 5 यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, यूनिट नंबर 5। हर यूनिट में एक चैप्टर होगा जिसके बारे में कुछ टॉपिक्स दिए गए होंगे, एंड उसी टॉपिक्स के बारे में आपको पूरी स्टडी करनी होगी। जैसे यहां पर पहला यूनिट है बच्चों लीनियर अलजेब्रा, जिसे हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं मैट्रिसेस। सर ये तो अपना चैप्टर है, हाँ सिंपल है, बट इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखनी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, बेसिक तो हमने सीखना है कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। राइट, तो गॉस जॉर्डन मेथड आप सीखोगे इसका यूज करके, क्योंकि आपने इनवर्स निकालना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू किया हुआ है, एडजॉइंट मेथड के थ्रू किया हुआ है। सर ये गॉस जॉर्डन मेथड क्या है कि नहीं, ये बच्चों गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ द नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, साथ ही साथ आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, फिक्स क्वेश्चन आता है बच्चों, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स के ऊपर फिक्स क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर आएगा। उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम, फिक्स है भाई, दिल से बोल रहा हूं, जहां कहीं भी आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आता है ना बच्चों, वहां पे कैली हैमिल्टन थ्योरम आता ही है, और उसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1 जिसे बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस। क्या सीखने वाले हम लोग, गॉस जॉर्डन मेथड, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, उसके बाद आपका ये सम इक्वेशंस, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये टॉपिक में से कम 2 टॉपिक आपको जरूर मिलने वाला है। फिर आता है पार्शियल डेरिवेटिव, वन ऑफ द सिंपल एंड वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ दिस होल सिलेबस, बिकॉज आपने डेरिवेटिव कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है, आपको बेसिक फॉर्मूला याद है। डरो मत, सर इंजीनियरिंग है तो क्या बहुत ही हाई लेवल का रहेगा, हाँ रहेगा, लेकिन सिंपलीफाई तो मैं करके दूंगा आपको, सिंपल मैं करके दूंगा आपको, डरने की जरूरत नहीं है। बस आप इस चैनल पर एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़े रहो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया फट से कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो,
आपको इन्विटेशन भेजूं कि भाई सब्सक्राइब कर दे? अरे फटफट से करना चाहिए तुम लोगों को। तुमको पता है कि इस चैनल पे आपको बेहतरीन कंटेंट ही मिलने वाला है, तो फटफट से आप सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो, सो दैट कि जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूं या बाकी टीचर्स की जो भी वीडियोस हैं सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शंस, ये सिर्फ इसने लिख दिया है बच्चों, इसके अंदर बहुत कुछ है, दिल से बोलो बहुत कुछ है। मतलब D/2 के सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ है कि हाँ ये टॉपिक है, बट उस टॉपिक को आप ऐसा डिवाइड करते हो ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर यूलर थ्योरम क्या हो गया, फॉर फंक्शन कंटेनिंग 2 और 3 वेरिएबल्स, फिर टोटल डेरिवेटिव एंड चेंज ऑफ वेरिएबल, ये सारे 5 से 4 टॉपिक है जिसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि एक थोड़ा सा सिंपल होता है। जैकोबियन एक क्वेश्चन मिलता है बट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज भी सिंपल है। देन मैक्सिमम मिनिमम आप जानते हो बचपन में किया हुआ था। हाँ, लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव के ऊपर है। अगर आपने डेरिवेटिव सीखा हुआ है तो ये चीजें आसान लगेंगी, नहीं सीखा है, कैसे नहीं सीखा है भाई, सीटी दिया हुआ है, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डेरिवेटिव थोड़ा बहुत आएगा ही, लेकिन फिर भी हमेशा हम आपको ट्राई करेंगे बेस से स्टार्ट करने के लिए। हाँ, ये चीज थोड़ी आप नए सीखोगे बच्चों, नई चीज है। रिडक्शन फॉर्मूला एंड कर्व ट्रेसिंग, ये आपका नया है। अभी तक आपने यूनिट नंबर 3 तक जो भी सीखा कहीं न कहीं आपने सुना हुआ है, मैट्रिसेस सुना हुआ है, डिफरेंशिएशन सुना हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में सुना हुआ है, मतलब पूरी तरीके से नहीं पढ़ा, सुना हुआ है टॉपिक के बारे में, ये आपने नहीं सुना है। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर sin is to nx, cos is to nx, sin is to mx एंड cos is to nx, बराबर, ये 3 के ऊपर आपको क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे। साथ ही साथ ट्रेसिंग ऑफ द कर्व, जैसे कोई भी कर्व मिल जाता है उसको कैसे ट्रेस करना है, उसका इक्वेशन कैसे बनाना है, या कोई भी इक्वेशन दिया है उसका कर्व कैसे बनाना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ट्रेसिंग ऑफ द कर्व गिवन इन कार्टेशियन, पैरामीट्रिक एंड पोलर फॉर्म, बिकॉज आपका जो भी फॉर्म रहेगा, 3 फॉर्म होता है बच्चों, कार्टेशियन, देन पैरामीट्रिक एंड पोलर फॉर्म, तीनों के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। फिर लास्ट यूनिट होता है आपका मल्टीपल इंटीग्रेशन, इसके अंदर डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर एरिया अंडर द कर्व, ये भी आप फाइंड करोगे ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर। देन आपका एरिया, हाँ एरिया एज अ डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम, ये सारी चीजें, सरफेस एरिया, ये सब आप फाइंड करने वाले हो। साथ ही साथ इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, जैसे लिमिट होता है ना ए से बी, उसको चेंज करना है। तो सच बोलूं ना तो जब लिमिट चेंज करने वाली बात आती है बच्चों ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब आपको हल्का सा यहाँ पे परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं हूं ना, यस मैंने बोला ना मैं हूं, आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये सिंपल लगने लगेगा। कौन बच्चों, मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो बस और बस ये 5 ही बुक, सॉरी 5 बुक बोल रहा हूं, 5 ही यूनिट पढ़ना है। अब इस 5 यूनिट को पढ़ने के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स भी दी गई हैं, जैसे इंजीनियरिंग में वन ऑफ द फेवरेट बुक होती है बच्चों BS ग्रेवाल की, जिसे होता है खन्ना पब्लिकेशन, यस न्यू दिल्ली, BS ग्रेवाल, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BS ग्रेवाल, आप ये बुक यूज कर सकते हो। इवन ये क्या नाम है आपका, जॉन वाइली एंड सन्स के भी एक बुक है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उसके अलावा आप PN वर्तिकर एंड JN वर्तिकर की बुक भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये भी एक अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक है बच्चों, PN वर्तिकर एंड JN वर्तिकर के बारे में। फिर HK दास, ये भी एक अच्छी बुक है। BV रमाना, ये भी एक अच्छी बुक, जिसमें से 1-2 बुक मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, यस मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर मैं बुक्स की बात करूंगा तो यस मेरे पास ये BV रमाना की बुक है। आप इतनी मोटी बुक दी गई है, आपको ये पूरी पढ़नी है? नहीं सर, ये पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें से जो चैप्टर आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में वही पढ़ना है। एंड इस बुक के अंदर आपको सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, मतलब जिस जिस सेमेस्टर में आपको मैथ्स है उसके कंटेंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन हर सेमेस्टर में वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अंदर है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। उसी तरीके से एक और बुक मैं रिफर करता हूं जो कि रवि सिंह है, इसके अंदर मेंशन नहीं है, फिर भी एक अच्छी बुक मानी जाती है, रवि सिंह बच्चों, ये भी एक अच्छी बुक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसी BS ग्रेवाल की बुक है, PN वर्तिकर JN वर्तिकर की बुक है, HK दास की बुक है। हाँ, मेरे पास BS ग्रेवाल, HK दास, कुछ ऐसी बुक्स है जिनके मेरे पास PDF अवेलेबल है, इफ यू वांट मैं उसको शेयर भी कर दूंगा आपको इसी तरीके से, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि सभी को ये जो बेसिक चीजें हैं क्लियर हो गई है। मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया और साथ ही साथ बुक्स के बारे में बता दिया, बट सिलेबस में इतना मैं बोलना चाहूंगा कि जो यूनिट नंबर 1 है बच्चों, ये आपका फुल्ली मैट्रिसेस के ऊपर है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, ठीक है। अब जो बेसिक मैट्रिक्स सीखते थे वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन यहाँ पे है कि गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है,
पार्शियल डिफरेंशिएशन यूनिट नंबर 2 रहेगा। देन आपका यूनिट नंबर 3 आपका एप्लीकेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूनिट नंबर 4 आपका रिडक्शन फार्मूला एंड ट्रेसिंग ऑफ द कर्व, एंड द लास्ट यूनिट इज व्हाट, मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो इजी भी है, मतलब अगर मैं बात करूं सिलेबस के बारे में बच्चों, तो ये ऑन एन एवरेज, मतलब एवरेज है, ना ही बहुत इजी है और ना ही बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैट्रिसेस, पार्शियल डेरिवेटिव, एप्लीकेशन सिंपल लगेगा, रिडक्शन में ट्रेसिंग ऑफ द कर्व वो भी सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, मल्टीपल इंटीग्रेशन में हल्का सा आपको लग सकता है कि यार थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट हाँ आप पढ़ोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो भी बहुत सिंपल लगने लगेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के अंदर आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आना बहुत कंपलसरी है, अगर आपको फ्यूचर इसी इंजीनियरिंग के अंदर बनाना है तो। ध्यान देना बच्चों, जो इंजीनियरिंग कोर्स है इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही ये कोर्स ही ऐसा है जिसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं रहेगा तो बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जहां पे आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करोगे, इसलिए इस सब्जेक्ट को जरा भी आप अवॉइड मत करो। एंड दूसरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, जो भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो कंपनी जब आपको हायर करने जाएंगी तो हायर करने से पहले आपका यहाँ पे जो सीजीपीए है, मतलब आपके पॉइंटर्स चेक होंगे। अगर आपका 8 या 9 पॉइंटर से ज्यादा है तो आपको फट से उनको एंट्री मिल जाती है, मतलब फटाफट एंट्री मिलती है। एक क्राइटेरिया होता है ना, बोलते हैं कि भाई 7 या 8 से ज्यादा पॉइंटर है तो आपको फट से एंट्री मिल जाएगी, उससे कम है तो आप फिल्टर आउट हो जाओ पहले से। इसलिए आप पूरे सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 हर सेमेस्टर में 8 पॉइंटर से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि इतनी बातें सबको समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आज के सेशन में इतना ही हम करते हैं बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो और भी बातें करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स।